Please allow us to walk. प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर में जम्मू कश्मीर में चल रही है। 30 जनवरी को इसका समापन होना है। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी की रीब्रांडिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके साथ जो जमात चल रही है, जिसमें कि खास नेता हैं जयराम रमेश जो पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो अपनी आदत के मुताबिक किए कराए पे पानी फेरते रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने एक बार फिर किया है और सर्जिकल स्ट्राइक पे उठा दिया है सवाल। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। पीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। तो इन्होंने सवाल उठाया और इधर हंगामा मच गया। बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि कांग्रेस अपनी आदत के मुताबिक सेना के शौर्य पे डाउट कर रही है और ये कांग्रेस की आदत रही है। अब क्या हुआ कि भारी पड़ने लगा दिग्गी का बयान, लिहाजा जयराम रमेश से लेकर के और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सामने आए और दिग्विजय के बयान से किनारा किया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। राहुल गांधी ने किनारा कर लिया, जयराम रमेश ने किनारा कर लिया कि दिग्विजय की वो निजी विचार है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि सेना हमारी बहुत बहादुर है और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो मामला बिगड़ चुका है। कांग्रेस ने ये पहली बार सबूत नहीं मांगे हैं, इसके पहले भी सबूत वो मांग चुकी है और एक बार फिर उसने सबूत मांगा है। अब हुआ क्या कि कांग्रेस में जब ये मामला भारी पड़ने लगा तो मीडिया ने घेर लिया दिग्विजय सिंह को, और जब सवाल जवाब फिर से आज करने की कोशिश हुई, क्योंकि कल उन्होंने बयान दिया था, तो जयराम रमेश ने पत्रकार को भी और दिग्विजय सिंह को भी बाकायदे धक्का दिया है। देखिए इस वीडियो में। To say regarding that, Please ask him. but You please ask him. please, so we are just asking him a question because We have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Now don't just
We'll just पार्टी ने किनारा कर लिया। Let's walk. लेकिन आप Allow me to walk. stopping you to walk. Allow, you are stopping me from walking. But you don't think that you are providing handle to Pakistan but raising such questions? सर पार्टी ने किनारा कर लिया पर क्या कायम है आप But अपने you have बयान given a पर? statement. How it can be wrong? The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem. But But we sir, आपके NI बयान has पर already कायम है, सर, presented a पार्टी ने charge sheet in किनारा this कर लिया आपके regard. बयान That is से। the bulkiest charge sheet that says that 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. सर बट सर Enough. सर Please allow us to walk. सर बट these are- पर सर आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए नहीं Please देना allow us चाहिए? to walk now. अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी। चलो अभी 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। We'll ask that question, but प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। question is that आप प्रधानमंत्री भारत जोड़ो से यात्रा सवाल है। But it is not a भारत जोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। आइए। We're asking चलिए। धक्का दे करके अन्य नेताओं ने दिग्विजय को घेर लिया, पत्रकारों को अलग कर दिया गया ताकि दिग्विजय सिंह फिर कुछ न बोलने पाए। और जयराम रमेश गुस्से में ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए आप लोग, प्रधानमंत्री से। यानी कि किसी तरीके से अब कांग्रेस इस मामले से छुटकारा चाहती है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साल के अंत में जो है 6 राज्यों में, 5 राज्यों में अंत में चुनाव है और कर्नाटक में थोड़ा उससे पहले है। यानी कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है जो कि लिटमस टेस्ट होगा, और अगले साल आम चुनाव है जिसके लिए सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष सभी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि यदि सेना को लेकर के ऐसा बयान दिया गया तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लिहाजा कांग्रेस अब पीछे हट रही है। नहीं तो याद कीजिए 28 और 29 सितंबर 2016 की उस काली स्याह रात में जब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, उसके तत्काल बाद कांग्रेस ने सबूत मांगे थे और भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सबूत मांगे थे जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। क्या हुआ था आखिरकार? आपको बताऊं कि 18 सितंबर 2016 को उरी में जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के कैंप पे हमला बोला था जिसमें हमारे 18-19 जवान शहीद हो गए थे, आतंकी भी मारे गए थे। लेकिन देश सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार ये सब कब तक चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई हमले के बाद 2008 में देश सवाल पूछ रहा था और तत्कालीन यूपीए सरकार सिवाय निंदा करने के कुछ नहीं कर पाई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सवाल उठ रहे थे कि भारत कैसे रिएक्ट करेगा। तो भारत ने फैसला किया कि न सिर्फ रिएक्ट करेगा बल्कि नेस्त नाबूद करेगा आतंकियों के ठिकाने को। और उसी रणनीति के तहत 28 और 29 सितंबर की स्याह रात में 35,000 फीट की ऊंचाई से हमारे स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो उतरे थे और पलक झपकते आतंकियों के कैंप को खत्म करके सुरक्षित वापस आ गए थे। जब इसका ऐलान हुआ तो सभी हक्के बक्के थे कि कब, क्यों और ये कैसे हो गया। इसी में सवाल उठाने का दौर शुरू हुआ। उस समय इसको लेकर के खूब सियासत भी हुई, लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो सियासत भारी पड़ सकती है। लिहाजा जयराम रमेश, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता इससे किनारा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह मानने वाले नहीं हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सेल्फ गोल करते हैं, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा जाते हैं। देखते हैं कि अभी ये सियासत कहां जाके थमती है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।